हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, बहुत सारे उम्मीदवार स्टाफ नर्सिंग की न्यू रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के सामने एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो है स्टाफ नर्सिंग की पोस्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। साथ ही इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, स्टाफ नर्सिंग की परमानेंट वैकेंसी के अंदर यहाँ पर आप सभी को यह नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ना कि यह संविदा है, ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। स्टाफ नर्सिंग की एससी उम्मीदवार, एसटी उम्मीदवार, ओबीसी, यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए परमानेंट वैकेंसी जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है। अगर आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही आपने जीएनएम यहाँ पर जो है जीएनएम किया हुआ है, या यहाँ पर जो है आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है, तो इसके अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसका लिंक जो है आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा। वहां से जाकर इस पूरी नोटिफिकेशन को यहां पर जो है रीड कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उस लिंक पर डायरेक्ट ही एक्टिव हो जाएंगे, जहां से आपको इस नोटिफिकेशन के लिए जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाले हैं। साथ ही स्टाफ नर्सिंग की हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग भर्ती से अपडेट जो है सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से शेयर की जाती है। तो चलिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, ये भर्ती है, किस डिपार्टमेंट की भर्ती है, ये सारी अपडेट जो है आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आप सभी को डेट ऑफ पब्लिकेशन है, यानी कि डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 19/10/2024 को पब्लिश किया है। यानी कि ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है अक्टूबर के अंदर जारी कर दी गई है। साथ ही यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पर IITH यहाँ पर जो है /2024/NF/16 यहाँ पर जो है जारी की गई है। और ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर यहाँ पर नॉन टीचिंग यहाँ पर पोजीशन के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये नोटिफिकेशन कहाँ की है, देख सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ यहाँ पर टेक्नोलॉजी हैदराबाद से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तेलंगाना की ये नोटिफिकेशन है। वेबसाइट आप देख सकते हैं कि www.iith.ac.in पर आप सभी के रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि द इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इंस्टीट्यूट्स ऑफ यहाँ पर जो है नेशनल यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी एक्ट फॉर द यहाँ पर पार्लियामेंट अंडर यहाँ पर जो है इनकी जो है रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट किया गया है। तो जिसमें क्या देखते हैं कि पोजीशन नेम, पोस्ट नेम, पे स्किल और यहाँ पर अपर एज क्या रहने वाली है, यहाँ पर जो है बैकलॉग की कितनी वैकेंसी है, यानी कि प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसियाँ बाकी रह गई थी उसको भी इस वैकेंसी में जो करंट वाली जो वैकेंसी है इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों यहाँ वैकेंसियाँ आप सभी को यहाँ पर जो है देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, पर यहाँ पर यह पिछले साल की वैकेंसी और इस साल की वैकेंसी, यानी कि जो वैकेंसियाँ पे सीट खाली थी उन दोनों को मर्ज कर यहाँ पर इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन आरू कर दी है। तो यहाँ पर बैकलॉग और करंट की अपडेट आप सभी को यहाँ पर मिल गई है। तो बैकलॉग की कुछ वैकेंसी और करंट की वैकेंसी जो है मिल चुकी है आप सभी को, तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नीचे आते हैं तो यहाँ पर 16.7 के अंदर स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि बैकलॉग और करंट के अंदर, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर बैकलॉग के अंदर, यानी कि जो पिछले साल की या प्रीवियस ईयर की या करंट ईयर की जो पोस्ट खाली थी उसकी 1 पोस्ट आई है, और यूआर के लिए 4 पोस्ट नहीं आई हुई है करंट वैकेंसी के अंदर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो है 5 है। तो बैकलॉग और करंट आपने देख लिया, बैकलॉग और करंट देख लिया कौन सी पोस्ट थी, बैकलॉग की कितनी पोस्ट है, करंट की कितनी पोस्ट है। तो बैकलॉग की जो वैकेंसी है और करंट की जो वैकेंसी है दोनों आपने यहाँ पर देख लिया है। तो बैकलॉग में जितनी भी पोस्ट हैं वो आप सभी को प्रीवियस ईयर या किसी उम्मीदवारों ने सेलेक्ट होकर छोड़ दिया है तो उसकी वैकेंसी को आउट कर दिया गया है। करंट में 4 पोस्ट निकाले गए हैं। तो बैकलॉग की वैकेंसी और करंट की वैकेंसी हो गई है। बैकलॉग के अंदर जितने उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक दें। साथ ही दोस्तों यहाँ करंट की भी उम्मीदवार ध्यान दें। बैकलॉग और करंट, बैकलॉग और करंट, बैकलॉग और करंट, बैकलॉग करंट, बैकलॉग करंट, बैकलॉग करंट। तो यहाँ पर ये पोस्ट जो है आपने देख लिया है।
तो यहाँ पर जो है 1 पोस्ट है और यहाँ पर जो है 4 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो है वो 5 हो चुके हैं। तो इसके अंदर कई सारे वैकेंसियाँ हैं और जो ये वैकेंसी है ग्रुप बी के अंदर है, जिसमें कि आप सभी की जो पे स्किल है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, यानी कि जो पे लेवल है वो आप सभी को 6ठे पर भी दी जा रही है, यानी कि और जो उम्र कैटेगरी रखी गई है वो 35 साल तक इसमें रखी गई है। यहाँ ग्रुप सी की भी वैकेंसी है, अगर इसके लिए भी एलिजिबल हैं तो इसके अंदर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर हमारा जो मेन फोकस है वो स्टाफ नर्सिंग के नर्सिंग भर्ती से जुड़ी अपडेट है, इसके बारे में लिखते हैं। साथ ही ओपनिंग डेट यहाँ पर 23 अक्टूबर 2024 को 9 बजे से था और लास्ट डेट क्लोजिंग की है वो 10 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक यहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन ओपन रहेगा, यानी कि 9 बजे से 5 बजे तक के बीच में। यहाँ पर आप सभी के यहाँ पर जो है डिसेबल पर्सन के जो यहाँ पर जो है सिग्नेचर हैं कि कौन से हैं क्या है, उनके अपने डॉक्यूमेंट को फिर के जो साइन है यहाँ पर वो भरने हैं इन चीज़ों को लेकर। अगर नीचे आते हैं तो एज में रिलैक्सेशन के लिए 5 साल की आप सभी को छूट मिल रही है। ओबीसी एनसीएल को 3 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर 40% डिसेबल है तो 15 साल की छूट, एससी एसटी कैंडिडेट को जो यहाँ पर जो है और ओबीसी एनसीएल को यहाँ पर जो है 10 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को कोई भी छूट नहीं है। और साथ ही अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एम्प्लॉय आप हैं आईटीआई हैदराबाद के हैं तो इसमें आपकी एज लिमिट नो एज लिमिट है और एक्स सर्विसमैन भी है तो यहाँ पर कोई एज लिमिट की यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं रखती है इन चीज़ों को लेकर। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 16.7 के अंदर आते हैं तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 16.7 के आने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है वो यहाँ पर शो हो रही है, यानी कि 5 पोस्ट है यूआर के लिए 4 और यहाँ पर जो है एक जो है ओबीसी के हैं 4 करंट पोस्ट है और एक जो है बैकलॉग पोस्ट है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी नर्सिंग मांगी गई है विद 4 ईयर कोर्स के साथ और जो मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस रखा गया है स्टाफ नर्सिंग का कोई भी हॉस्पिटल के अंदर 3 साल का आप सभी को यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा आपने किया हुआ है जनरल नर्सिंग से या जीएनएम यानी कि जीएनएम किया हुआ है, साथ ही यहाँ पर जो है जीएनएम करने के बाद यहाँ पर जो है सीएचएच कोर्स भी किया हुआ है, तब इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आप सभी को 5 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांग रहा है। साथ ही यहाँ पर जो है आप सभी के हॉस्पिटल रिकग्नाइज हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक्स बॉडी हो, कॉपरेटेड हो, रेपुटेटेड हो, यहाँ पर है तो उसके अंदर मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल के अंदर अगर आप सभी के एक्सपीरियंस हो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन है वो नर्सिंग काउंसलर से होना चाहिए, स्टेट या सेंट्रल हो ये कोई मायने नहीं रखता है, इससे बताया जा रहा है। साथ ही कैंडिडेट जो है मिनिमम जो 55% मार्क्स से एग्रेसिव है, यानी कि बीएससी के अंदर और जीएमएन के अंदर एग्जाम हॉल के ओवरऑल को यहाँ पर 55% ऊपर रहना चाहिए। डिसेबल की बात करें तो वर्किंग एक्सपीरियंस आईसीयू की होनी चाहिए, रेपुटेटेड यहाँ पर जो है मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, सेमी सेंट्रल, यहाँ पर ऑटोनमस बॉडी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नर्सिंग के लिए, और यहाँ पर जो है सीएलएस बीएलएस ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए यहाँ पर जो है। और स्पेशल नोट के अंदर आप सभी कोई खास चीज़ नहीं है, यानी कि अगर आप सभी के पास एक्सपीरियंस है और यहाँ पर जो है नर्सिंग पर्टिकुलर मेडिकल एक्सपीरियंस है तो इसके अंदर जो है नेबल वर्क इन द PIUMS, PICU और NICU के अंदर है, यहाँ पर जो है प्राइमरी और यहाँ है तो इसके अंदर आप जो है बिल्कुल आप लिख सकते हैं डॉट है। एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन रखी है, वर्किंग है, PICUS है और NIUS है तो इसके अंदर यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल में जो बताया जा रहा है कि एज लिमिट की कैटेगरिया क्या है, ये आप सभी के लिए एप्लीकेशन के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑफलाइन कोई भी माध्यम से दी जाती है तो यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके ऑफिशियल लिंक का नोटिफिकेशन और लॉन एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई है, SC ST कैट छूट मिल रही है, तो ये सारी चीज़ जो है यहाँ पर बताई गई है। फिर नीचे आते हैं तो इसकी जो यहाँ पर जो फीस की स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बताई जा रही है कि इसमें जो आप सभी की परमानेंट जो है यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो क्या लगने वाली है तो उसके बारे में भी यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर 500 रुपये बताया जा रहा है और SC ST ST कैंडिडेट को ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, कोई भी इसके अंदर फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है पैराग्राफ 11 के अंदर। तो यहाँ पर लास्ट डेट की जो अपडेट दी गई है, लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/12/2024 को शाम 5 बजे IST के अंदर यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर और कोई लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है पा सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के अंदर स्टाफ नर्सिंग की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बैकलॉग के लिए और करंट के लिए, तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।